नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज मेरे खास मेहमान हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी। मांझी जी, स्वागत है आपका। मांझियों के बारे में तो ये कहा जाता है कि जितनी भी तेज रफ्तार हो पानी की, वो कभी भी नाव को डूबने नहीं देते और नाव को किनारे ले जाते हैं। आप तो ऐसे मांझी निकले जो अपनी नाव से ही कूद गए। देखिए, सबसे पहले तो आप सुधार लीजिए, अभी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं हम हैं। अच्छा। अभी मंत्री मुख्यमंत्री हैं। कल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री होंगे। रही बात नाव डुबाने और डूबने की, तो हम उस बात पर आज भी अडिग हैं कि मांझी का नाव डूबती नहीं है। आप दूसरे को भले डूबते हुए नजर आवे, लेकिन नाव डूबती नहीं। वो मझधार में वो जो एक बार झकोरा आता है, उससे लगता है कि वो बीच में फंस गया है, लेकिन फिर बाद में वो निकाल लेता है अपना और पार कर लेता है। तो हमारे साथ भी वही स्थिति है। अभी कुछ ऐसी स्थिति आई है जिसमें कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, या लोह लाभ है, या प्रताड़नाएं हैं, जो कि कुछ उनके मसलमैन हैं, आपराधिक चरित्र के लोग हैं, हमारे विधायकों को इतना त्रस्त करके रखे हैं कि कोई यहाँ आने में भी वो पर्दा लगा करके लोग आते थे। इससे साबित होता है कि सबको टेरराइज करके रखा था। अगर हम बीच में उनको पुटअप कर देते तो हम समझते हैं कि आगे जाने के बाद उनके लाइफ पर खतरा था और हर तरह का दिक्कत होती, जो हमारे साथ भी वैसा उन्होंने किया है। और हम भी किसी कारण से अभी चुप हैं, नहीं तो जब मुख्यमंत्री को थ्रेट दे सकता है तो दूसरे को क्या किया होगा, ये समझने की बात। अच्छा मांझी जी, हमारी कुछ बीजेपी के विधायकों से कल बात हो रही थी विधानसभा के बाहर। उन्होंने कहा कि देर रात तक, आधी रात तक मांझी जी इस बात पर तैयार थे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास मत होगा और वोटिंग होगी। एकाएक जब आप सुबह जगे तो क्या बदल गया? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस न करवाने का फैसला आपने क्यों लिया? इसीलिए किया कि नेता विरोधी दल के बारे में भी उन्होंने एक निर्णय लिया। उसके बाद जो भीप जिसको हमने इशू किया था, उस भीप को उन्होंने नहीं माना। हर तरह से गैर संवैधानिक कार्य वो करते गए। अगर हम वहाँ पर पहुँचते, हमारा भीप का अनुपालन नहीं होता, उनका भीप अगर चल जाता, तो जो हमारे साथ वोट देने वाले लोग थे, निश्चित है कि उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती। अब 4-8 आदमी की सदस्यता समाप्त हुई है, जिसको रिज्यूम करने के लिए क्या प्रक्रियाएं चल रही है आप लोग देख रहे हों। और माननीय न्यायालय ने भी उस प्रकार का कुछ आदेश दिया, जिससे हम लोगों को ऐसा चोट लगी कि लगता है कि अगर किसी की सदस्यता चल जाएगी तो फिर रिज्यूम करना मुश्किल है। 9 महीना का मामला है। गरीब विधायक होते हैं, सब अमीर विधायक नहीं होते हैं। उनके प्रति हमारी संवेदना जागी और हमको लगा कि हम अपने चलते उनको क्यों खराद में चढ़ावें, सदस्यता के लिए भी। और उनको जो थ्रेटनिंग आ रही थी, थ्रेटनिंग को ही देखते हुए हमको लगा कि हम विधायकों को प्रिजर्व रखें, विधायकों को किसी प्रकार की आशंका से दूर रखें। इसके लिए उचित है कि हम इस्तीफा दें। यही कुटिया में बैठ करके हम 8 बजे सोच लिया कि हमको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी काफी शर्मसार रह गई। वो आई, उन्होंने कहा कि मांझी जी का समर्थन होगा। उसके बाद बीजेपी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ देखें। वो तो आपके समर्थन में तैयार बैठे थे, आपने उनको डिच कर दिया। इससे साबित होता है कि आप लोग सब दिन इस बात की चर्चा किया कि आपके पीछे अमुक आदमी हैं, आपके पीछे फलना पार्टी के लोग हैं। तो अब इस बात से आप लोग निष्कर्ष निकालिए कि जितन मांझी के पीछे कौन है और जितन मांझी किसकी बात मानता है। इंडिपेंडेंट होकर के हम निर्णय सदा लिया है। हम अगर थोड़ा सा भी हम अपने इंडिपेंडेंसी को ताक पर रखा है तो नीतीश कुमार जी के चलते, नीतीश कुमार जी के लिए कि जो हम शुरू किया मुख्यमंत्री के रूप में, तो 3 महीना तक लगातार हम उनके बताए हुए काम को हम करते रहे। और आज भी जितना भी हमारा प्रशासन में अब पदाधिकारी है, सिर्फ एक आदमी को छोड़ करके बाकी सभी उन्हीं का स्टाफ से हम काम ले रहे थे। तो कहने का मतलब शिकायत थी कि आपने उनके जो भरोसे वाले अफसर थे वो सारे बदल दिए। नहीं, वो सारे मन मर्जी से वो शिकायत को करते होंगे तो उनकी शिकायत गलत है। हम तो उन्हीं का, हमारा मुख्यमंत्री सचिवालय में देख लीजिए क्या अफसर हैं, सब तो उन्हीं का है। चपरासी से लेकर टेलीफोन ऑपरेटर से लेकर के सब उन्हीं का है। तो कहने का मतलब कि हम उन्हीं पर भरोसा किया था और उन्हीं का भरोसा लेकर के लोगों को भरोसा दिखला करके आज तक ये काम किया। रही बात दूसरे पार्टी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। आज लालू यादव का भी हम सुनते हैं कि आया है कि जीतन मांझी जी आ जाएं, हम लोग हमारे साथ रहें, फलना पार्टी को फायदा नहीं हो, ऐसा काम करें। हम कहते हैं वो सजेशन देने का समय उनका चला गया। हम सजेशन मानते थे उनको कि वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन
वो पता नहीं डर से, लाभ में, लोभ में जो नीतीश जी उनको जेल भिजवाने का काम किया, जिसे रात में जगदीश शर्मा जो बात करते हैं एक्स-एमपी, दोनों जेल में अगल बगल कमरा में थे। अब जिस प्रकार से रात में 12 बजे रात में 2 बजे रात में उचक करके नीतीश कुमार को गाली देते थे, कहते थे कि हमको फंसवा दिया, फलाना हो, ऐसे किया वैसे किया, उस आदमी के साथ चले गए। हमको तो विश्वास नहीं होता है कि आखिर कौन ऐसी बात है। ये एक सोच का विषय है, शोध का विषय है। तो इसलिए हम अपनी बात कहते हैं कि हम गरीबों के लिए आए हैं, गरीबों के बारे में सोचा है, गरीबों के लिए काम किया है और आज टास्क दिया है। नीतीश कुमार आए हैं, हम स्वागत करते हैं उनका, लेकिन एक टास्क है कि जो गरीबों के लिए हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, अगर उस पर वो चलेंगे, उसको इच्छित करेंगे। आपके कैबिनेट के फैसले वो फॉलो ना करें, हमको चिंता नहीं है, लेकिन ये बात सामने आ जाएगी कि अगर हमारे कैबिनेट के फैसला को वो नहीं मानेंगे, नहीं पुनर्विचार करेंगे, इससे साबित होगा कि गरीबों के हित में लिए गए निर्णय को वो बदलेंगे और वो गरीबों के हित में निर्णय लिए जो बदलेंगे तो हमारी बातों की सच्चाई होगी कि ये गरीब की बात नहीं करते थे, ये सिर्फ बात करते थे सामाजिक न्याय का, और जो दूसरे तरह के लोग हैं उनका वो साथ देते हैं। तो अब जीतन राम मांझी के लिए बिहार की राजनीति में अगला कदम क्या होगा? उसके लिए हम लोग 28 फरवरी को एक बैठक बुलाया है। उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है। निश्चित रूप में हम अगला कदम इस रूप में करेंगे कि जो हमारे साथी गरीबों के बारे में सोचते हैं, गरीबों के लिए हमने किया है, उसमें साथ देंगे, और जो निर्णय लिया है उसके इम्प्लीमेंटेशन में साथ देंगे। वैसे लोगों को का एक जमात हम बनावेंगे और उसके बाद राजनीतिक दिशा क्या होगी हम 28 के बाद से। अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मांझी जी जो आपके गरीबों के पक्ष के फैसले हैं उनको मैं कबूल करता हूं, वो मुझे स्वागत है, तो क्या जीतन राम मांझी एक बार फिर से अपने पुराने गुरु नीतीश कुमार के साथ काम करने को तैयार है? सवाल है कि जिन मुद्दों को हमने स्थापित किया है, जहां हम जाना चाहते थे, अगर दिल से वो काम करेंगे तो हम उनको जरूर धन्यवाद दे दें। और इसके लिए वो लोग सदा हमको क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा काम कोई किया तो हम उनको धन्यवाद दिया। उसी प्रकार से नीतीश कुमार अगर हमारे ये जो निर्णय है उसका अनुपालन गरीब हित में करेंगे तो हम उनको धन्यवाद देंगे। रही बात पार्टी में जाने आने का सवाल है, वो हम 28 तारीख को तय करेंगे कि क्या होगा। नहीं, तो जो मोदी जी कर रहे हैं उसकी आपने तारीफ की है, उससे ये थोड़ी सोच बनी है कि हो सकता है कि जीतन राम मांझी अब बीजेपी की नैया में छलांग। ये तो सोच अभी भी आप बना लीजिए। आप क्यों नहीं बना सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार अच्छा काम करेंगे और जिन बातों की चर्चा हमने की है, निर्णय लिया है, उसका अनुपालन करेंगे तो निश्चित हमारे धन्यवाद के पात्र होंगे। तो वही मोदी जी का साथ भी है, वही मोदी जी का साथ है कि गरीब बिहार के हित में निर्णय लेते हैं तो हम थैंक देते हैं। अगर जन समाज के हित में अगर कुछ निर्णय लेंगे तो हम उनको आलोचना करेंगे। उसी प्रकार से नीतीश जी का मामला है, अच्छा काम करके दिखलाएंगे, जिसके लिए हमने एक ब्लूप्रिंट जमा किया है तो उनको धन्यवाद देंगे। अगर नहीं होगा तो फिर उनके खिलाफ हम लोग समाज में जन चेतना फैलाएंगे। नहीं, तो अभी मांझी जी की नाव में नीतीश जी का स्वागत होगा कि नहीं, या मांझी जी की नाव में नीतीश जी कभी नहीं आते? ये आगे की बात है, अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, आगे की बात है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ये चाहती है कि मांझी जी बिहार भर में घूमे, एक महादलित आइकॉन के तौर पे आपकी बनी है। ये आप लोगों का कंसेप्शन है, आप लोगों का ये है कि लोग कहते हैं आखिर हम राजनीति में हैं तो क्या हम सत्ता के लिए मुख्यमंत्री थे तभी राजनीति में हैं? हम तो जब राजनीति करेंगे सामाजिक इंस्टिंक्ट के लिए करते हैं, और समाज में जो भावना पैदा किया है हम उसको प्रिजर्व रखने के लिए तो निश्चित है हम हर जिला में, हर कस्बे में घूमने का प्रयास करेंगे और उनको अवेक करने की बात करेंगे, ताकि आगे वाला इलेक्शन में वो उनका जमीर जागे और वैसे लोगों को प्रतिकार करें जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेंगे। ये बात तो हम कहेंगे। हमेशा से ही सेक्युलरवादी आपका चेहरा रहा है, आप बिहार के चुनाव को क्या सेक्युलर बनाम नॉन सेक्युलर चुनाव देखते हैं? देखिए, इसमें सेकुलर और नॉन सेकुलर का मामला है, इसका डिफिनीशन समझना चाहिए और डिफिनीशन का फर्क है, और उस डिफिनीशन में अपने ढंग से अगर डिफाइन कीजिएगा तो एक अलग बात है, और नहीं तो जो सेकुलरिज्म का जो वाकई अर्थ है उस सिलसिले में बात कीजिएगा तो हम तो कह सकते हैं कि सेकुलर हम हैं, सेकुलर के लोगों के साथ रहने का, साथ लेने का प्रयास करेंगे। इसमें
चाहे कोई आ जाए हम उनको मदद करेंगे या उनके साथ स्थान मानते हैं कि नॉन सेक्युलर। अब ये आगे की बात है। आपका अभी जो 8-9 महीने का काम रहा है, नहीं अभी हाल में अभी हाल एक बात के लिए हम प्रशंसा करते हैं मोदी जी का, जो अभी हाल में उन्होंने भाषण दिया है कि यहाँ पर हाँ कि नहीं किसी भी धर्म के बारे में जो कठपुतली होगा और कठमुल्ला होगा हम उसका विरोध करेंगे। यहाँ सब पिछले 8-9 महीने की सब धर्म संभाव की बात है और किसी भी धर्म को हम रोक नहीं लगाएंगे अपने धर्म के प्रचार में प्रसार में। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि वो बिहार के अरविंद केजरीवाल बन जाए। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार वाकई में बिहार के केजरीवाल बन सकते हैं? क्योंकि पिछली दफा जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था आपने कहा था कि नीतीश कुमार के वक्त पर उससे पहले भी ट्रांसफर पोस्टिंग में खूब भ्रष्टाचार था, काफी करप्शन था बिहार में। क्या ये जो कोशिश है बिहार का नीतीश कुमार, बिहार का अरविंद केजरीवाल बनने की, क्या वो कामयाब हो सकती है? अब ये आगे की बात है कि जो आसान्य बात है उसके बारे में हम कल्पना की बात नहीं करेंगे। हाँ ये हम समझते हैं कि जो अच्छा काम करेगा यहाँ वो केजरीवाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन जो मास पीपुल का काम करेगा, सामाजिक न्याय के हित में काम करेगा, गरीबों के हित में काम करेगा। और गरीब का मतलब सदा हम कहते हैं कि एक जात का नहीं होता है, गरीब सभी समाज के लोग होते हैं। तो मतलब अगर नीतीश कुमार एक ऐसी स्क्रिप्ट पर चलते हैं जिसमें वो तमाम वो प्रपोजल जो आप लाए कैबिनेट से पास किए, जिनकी गरीबों में प्रशंसा भी हुई, अगर उस स्क्रिप्ट पर चलते हैं तो आप साथ भी देने के बारे में सोच सकते हैं। पहले भी हमने कहा कि जिन मुद्दों को सामने हमने लाया, जो उन्होंने पहले सिर्फ नाम लिया था, काम नहीं किया था, हम काम करके बतलाया। और जब हमारे जो मुद्दे सामने आए हैं उसको यदि वो आगे बढ़ाने की बात करेंगे तो निश्चित है हम उनको धन्यवाद देंगे। साथ आने और न जाने की अलग बात है। तो फिर ऐसी धारणा क्यों बनी कि जितेंद्र राम मांझी बीजेपी के इतने नजदीक हैं, बीजेपी की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, कि अमित शाह पीछे से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और जितेंद्र राम मांझी कठपुतली? आपने तो एंड में दिखा दिया कि आप खुद ही के सुपर हीरो हैं, किसी की सुनते नहीं। तो हम पहले भी कहा था, आप लोगों को कोट किया था एक जुमला कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आंख में अगर हरा गोगल्स लगाइएगा तो साफ उजला नहीं दिखलाएगा। हम एकदम इंडिपेंडेंट हैं और हम यही चाहते हैं कि जो वाकई समाजवाद है, वाकई गरीबों के हित में जो काम करता है उसको हम साथ लेकर के चलें। पहले बड़ी अच्छी दोस्ती थी, रिश्ता था, आपके वो गुरु थे, अब रिश्ता बिगड़ गया। क्या आपको लगता है कि आगे चलकर अगर नीतीश यहाँ पर सुधार लीजिए, नीतीश कुमार से व्यक्तिगत हमारी कोई झगड़ा नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी झगड़ा नहीं है। नीतीश कुमार जो 8-10 आदमियों के चक्कर में फंस करके एक गरीब के हित में आज जो फैसला लेना था वो फैसला न लेकर के उनके चक्कर में फंस करके एक गरीब को या शेड्यूल कास्ट के लोग को जो आज सत्ता में था उसको सत्ता से बाहर करने का उन्होंने प्रयास किया, ये उनका सराहनीय कदम नहीं हुआ। ये साबित होता है कि मुंह पर राम बगल में छुरी वाली बात होती है कि राम राम करते जाएं। और हमारे गया का वो जो शर्मा जी हैं रात में मर्डर करते थे और रामनामा ओढ़े रहते थे। तो उसी रूप में अभी नीतीश कुमार जी को हम देखते हैं कि लगता है कि जीतन मांझी को गलती बस जिसका वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई थी, भारी गलती हो गई थी, तो हम कहते हैं कि वो अपनी स्वीकार करते हैं। ये आपने एक संकेत जरूर दिया कि ये ना माने कि आप बीजेपी की कठपुतली है, ये ना माने कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश अच्छा काम करते हैं, आपके प्रो पुअर फैसलों पर अमल करते हैं, तो आप उनकी भी सराहना करेंगे। निश्चित रूप में हमको हमारा दिल बहुत बड़ा है, छाती चौड़ी है कि जो अच्छा काम करेगा अगर हमारे दुश्मन में रहेगा तो बात करेंगे। फोन उठा के बात करेंगे। क्यों जरूरत वैसी आएगी कि गलत वो कर रहे हैं तो हम उनके ऐसा भीष्पितामह नहीं होंगे कि गलती हो रही है हम सुन देखते रहें। अगर गलती आएगी तो हम निश्चित रूप में चाहे मीडिया के माध्यम से हो या पर्सनली बात करने की बात हो कि नीतीश जी आप गलती कर रहे हैं। नहीं, पर रविवार को जब वो टेक ओवर करेंगे आप मुबारकबाद देंगे? हाँ निश्चित रूप में फोन करेंगे। हाँ नहीं फोन क्या, हम जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में, वहाँ पर उनको हम थैंक्स देंगे, शुभकामना देंगे। और अगर नीतीश जी कहें कि चलिए गिला शिकवा माफ, हमसे भी गलती हुई और हम चाहते हैं कि मांझी जी आप हमारे साथ वापस आए, आप हमारे परिवार के हिस्सा हैं। नहीं वो तो अब बहुत आगे बढ़ गए हैं लोग, और हम नहीं समझते हैं कि नीतीश कुमार में इतनी क्षमता है कि इस प्रकार की बात को रिग्रेट करेंगे, क्योंकि वो मान रहे हैं कि हमने बड़ी भारी गलती की है। वो समझ रहे हैं कि साहब अब आप तो बदल गया। नहीं अब बदल गया है, अभी भी वो उनके दिमाग में है, तो हम इस चीज को नहीं मानते हैं। ऐसा कहते हैं तो अब ऐसा कहेंगे तो हम सोचेंगे देखेंगे, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि उनके दिल में कभी ये बात आ सकती है, क्योंकि इतना अपना को सुपर मानव एक तरह से समझते हैं कि हम ऐसे गरीबों से बात करने में उनको थोड़ा सा जरूर रिजर्वेशन है। और नहीं तो 7 महीना से दूसरे से गाली सुनवा रहे थे,
हमको बेइज्जत करवा रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, क्या बतलाता है। और आज अगर बात भी होगी तो हम यही कहेंगे कि आज भी तो बताइए कि हम क्या गलती की थी।